तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉलेज एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में हम DU-SOL का पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल या एब्सेंट हो गए हैं तो ये सारे पॉइंट्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर खोल के आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं वो 90 मार्क्स के रहते हैं। उनमें से आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि 36 नंबर्स बनते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में कम से कम 50 मार्क्स का पेपर ज़रूर करके आना है, जिसमें से आपके कट के 36 के आसपास नंबर आते हैं। मान लीजिए अगर आप 33 या 34 नंबर्स भी लाते हैं तो कई बार टीचर्स आपको पास कर देते हैं। ये सारी चीज़ें टीचर्स के मूड के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि वो आपको पास करना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपको सेकंड पॉइंट है आपका, एक सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो गए तो क्या होगा। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर में होगा। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में होगा। तो चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सभी सब्जेक्ट्स में फेल या एब्सेंट हो गए तो क्या होगा। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स में फेल या एब्सेंट हो गए तो आपको साल फिर से रिपीट करना होगा। मान लीजिए एक फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है जिसमें 14 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप 8 या 9 सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं तो आपको साल रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर अगर आप 7 में से आधे में से भी कम सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं तो आपको साल फिर से रिपीट करना होगा। फोर्थ पॉइंट है आपका, फेल या एब्सेंट वालों का दोबारा एग्ज़ाम कब होगा। तो ये सिमिलर है सेकंड पॉइंट की तरह ही। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो गए हैं तो आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एब्सेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में होगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में एब्सेंट या फेल हैं तो आपका एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। जो कि कई बार बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, वो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं CA CS, तो कई बार एग्ज़ाम्स क्लैश कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम ऑड इवन पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका, नेक्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने देंगे या नहीं। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं या एब्सेंट होते हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी और आप अपने जूनियर्स के साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं उस सब्जेक्ट का। बस आपको प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा कि आपको अपने करंट सेमेस्टर का भी पढ़ना होगा, आपको अपने प्रीवियस सेमेस्टर का भी पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आपको कोई भी एग्ज़ाम खाली छोड़ के नहीं आना है। आपको जो कुछ आता है आपको करना है, आपको सीट को भरना है। अगर आप खाली छोड़ के आएंगे तो टीचर्स भी आपको कई मार्क्स नहीं दे पाएंगे। अगर आपको भर देंगे एग्ज़ाम्स को तो कहीं ना कहीं टीचर्स आपको पास करने के लिए मार्क्स दे देते हैं। तो दोस्तों, आज यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरी इस वीडियो को पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
Thank you for watching this video.